यूपी में सरकार की सेहत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। बिगड़ी सेहत को देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैरान और हक्के बक्के हैं, क्योंकि योगी जी को दिख तो रहा है रंग भले ही भगवा हो, लेकिन उनके नेताओं के दिलो दिमाग में रंग अनेक हैं और इसी वजह से यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार में अब धुआं तक नहीं, चिंगारी भर भर कर उठ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी के अंदर नेता एक दूसरे के पर कतरने में पूरी शिद्दत के साथ लगे होते हैं। उनका बस चले तो विरोधी पार्टी से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को जमीन में गाड़ दें। प्रयास तो हो रहा है। जिस नेता की राजनीति का लेवल जितना ऊपर है, वो अपने लेवल के नेताओं को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों, मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे बीजेपी के अंदर किस लेवल की लड़ाई हो रही है। इस वीडियो के जरिए ये भी बताऊंगा बीजेपी के नेता और बीजेपी के सहयोगियों का ब्रेन जवाब क्यों देने लगा है। नीलकंठ तिवारी जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हुए हैं, दूसरी ओर भगवा गमछे के लिए बीजेपी नेताओं के बीच एक दूसरे के लिए कितना द्वेष है, ये भी सामने आ गया। वो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस दृश्य को देखकर हैरान से नजर आ रहे हैं, हक्के बक्के हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, ये जो गमछे के आदान प्रदान से एक दूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं, ये विरोधी पार्टी के नेता नहीं, दोनों ही बीजेपी के विधायक हैं। दोनों में से एक तो मंत्री है, दोनों में से दोनों ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से विधायक हैं। दोनों विधायकों के अंदर एक दूसरे के लिए कितना रोष है, एक दूसरे से कितना मतभेद है, वो यहाँ दिख रहा है। अब जबकि घर की लड़ाई को सबके सामने दिखाया गया, सीएम योगी की उपस्थिति में प्रेजेंट किया गया, तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये मामला वाराणसी के राम कटोरा इलाके का है, जहां पर 6 अक्टूबर को सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। इसी मंच पर शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी और उत्तरी इलाके के विधायक राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल अतिथियों के तौर पर शामिल हुए। यहाँ पर अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान किया जा रहा था। इस सिलसिले में मंत्री की तरफ नीलकंठ तिवारी बढ़े। उन्होंने अंग वस्त्र गले में पहनाने की कोशिश की, उनका हाथ पकड़ लिया और विधायक तिवारी के गले में उन्होंने अंग वस्त्र डाल दिया। मुझे लगा इसे नीलकंठ तिवारी ने अपमान समझा और मुख्यमंत्री के सामने जायसवाल के गले में अंग वस्त्र झटके से डाल दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बन गया है। लोगों के जहन में ये सवाल है, क्या सरकार की सेहत ठीक है? इसी पर सपा नेता आईपी सिंह ने एक एक्सपर्ट कमेंट किया। उन्होंने लिखा, वाराणसी में मुख्यमंत्री के सामने मंत्री रविंद्र जायसवाल और एमएलए नीलकंठ तिवारी में आपसी तकरार जारी है। उधर रायबरेली में एमएलसी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस से आए हैं, उनका आरोप है कि सीएम के दबाव के चलते उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। ओम प्रकाश राजभर का भी ब्रेन हेमरेज हुआ था। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट अस्पताल मेदांता में एडमिट कराया गया। खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भर्ती कराया था। ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है। ब्रिजेश पाठक पर प्रदेश के लोगों की सेहत को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। एक ऐसा स्वास्थ्य सिस्टम बनाने का दायित्व है जिससे लोगों को प्राइवेट अस्पताल की जैसी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। लखनऊ में केजीएमयू और भी सरकारी अस्पताल हैं। ये सारे सरकारी अस्पताल ब्रिजेश पाठक के विभाग के पास हैं। अब समझ सकते हैं इन सरकारी अस्पताल का क्या स्तर होगा। एक स्वास्थ्य मंत्री को खुद ओम प्रकाश राजभर को भर्ती कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा। अब हम, आप और विपक्ष सवाल उठाएंगे तो पाठक जी कहेंगे जुबान संभाल के। ब्रिजेश पाठक ने दोस्तों सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को मेदांता अस्पताल में भर्ती नहीं कराया,
उन्होंने एक और मंत्री जिसका ब्रेन हेमरेज हुआ उनको भी मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया। सोचिए यूपी में सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है। खुद इन अस्पतालों में अपना इलाज ये सब नहीं कराएंगे, लेकिन जनता के सामने साबित करने का प्रयास करेंगे हमने तो यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए। खैर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और लोकसभा चुनाव में रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरने वाले दिनेश प्रताप सिंह का भी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिनेश प्रताप सिंह को इलाज के लिए 4 अक्टूबर को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्ट्रोक से दिनेश के एक हाथ और एक पैर में चोट लगी है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि मानसिक तनाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पिछले 2 महीनों से राजनीतिक तनाव में हैं। 2 महीने से किस बात के लिए मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं वो? क्या बीजेपी में आकर उन्हें बड़ी गलती कर दी है? क्या बीजेपी से ओम प्रकाश राजभर ने दोस्ती कर अपनी राजनीति के साथ खेल कर दिया है? दिनेश प्रताप सिंह पर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने भी उन्हें घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 सितंबर को रायबरेली आए थे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान मंत्री दिनेश सिंह चर्चा में आए। वे अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए। उन्होंने राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से बहस भी हुई। नाराज दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पत्र लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है योगी की पुलिस ने दिनेश प्रताप सिंह का साथ नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है मानसिक दबाव में दिनेश प्रताप सिंह इसी वजह से अस्पताल पहुंच गए हों? इस बीच दोस्तों, दिनेश प्रताप सिंह ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा, बस 4 दिन में फिर से उसी राजनीति अखाड़े में 2-2 हाथ करूंगा और आप सबकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। राहुल गांधी से भिड़ने वाले दिनेश प्रताप सिंह 4 दिन के बाद किससे भिड़ेंगे? किससे 2-2 हाथ करेंगे? क्या वो सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं या फिर बीजेपी के अन्य नेताओं से 2-2 हाथ करेंगे? वैसे भी दोस्तों, देखेंगे बीजेपी अमित शाह और योगी के बीच अंदर खाने बड़ी लड़ाई चल रही है। योगी को सीएम की कुर्सी से उतारने के लिए केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव हैं। सीएम योगी से बीजेपी के अन्य सहयोगी दल के नेता भी नाराज हैं। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर के अंदर एक अलग ही तरीके का गुस्सा है। कहीं ना कहीं इन सब की राजनीति की सेहत बिगड़ी हुई है। तभी तो मैं कह रहा हूं सरकार की सेहत बिगड़ी हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।